फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेटाफ्लॉप कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। तो देखते हैं पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये क्यों न्यूज़ में है। इंडिया जो है उसने 18 न्यू पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जो कि डेडिकेटेड होंगे वेदर फॉरकास्टिंग में, और ताकि ये जो है एम कर सके टू इन्हांस एक्यूरेसी एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेदर प्रिडिक्शन की वेदर जो है उसको एफिशिएंटली और एक्यूरेटली जो है उसको प्रिडिक्ट किया जा सके। दिस स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स विल सिग्निफिकेंटली improve the forecasting capabilities at the block level, predict cyclones with greater accuracy and lead time and provide detailed ocean state forecast. अब फ्लॉप्स क्या होता है कंप्यूटिंग में वो देख लेते हैं। फ्लॉप और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इज अ मेट्रिक यूज टू मेजर कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो किसी भी कंप्यूटर की एफिशिएंसी को नापने के लिए ये जो है फ्लॉप जो है ये एक मेट्रिक यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है, कितने डिजिट्स तक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, उसी का फ्लॉप्स जो है वो कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स जो हैं वहाँ पे यूज किए जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन्वॉल्व मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद रियल नंबर्स दैट हैव फ्रैक्शनल पार्ट्स, कि ऐसे रियल नंबर जिनके फ्रैक्शनल पार्ट्स हो उनको फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो कहा जाता है। जैसे कि आपका 19.17 हो गया, इस तरीके के नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो कहा जाता है। यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट इन कोडिंग एक्सट्रीमली लॉन्ग नंबर्स कैन बी हैंडल रिलेटिवली इजीली। तो इसकी मदद से एक्सट्रीमली लॉन्ग नंबर्स जो है उनको रिलेटिवली इजीली जो है वो हैंडल किया जा सकता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। फ्लॉप्स आर नॉट द सोल मैट्रिक टू इवेलुएट कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। फैक्टर्स लाइक मेमोरी बैंडविड्थ, लेटेंसी, आर्किटेक्चरल फीचर्स लाइक आल्सो कंट्रीब्यूट। तो इसमें सिर्फ जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को नापने के लिए फ्लॉप्स जो होते हैं वो सोल मैट्रिक जो है वो नहीं होते। उसी के साथ साथ उसकी बैंडविड्थ जो है, मेमोरी बैंडविड्थ कितनी है वो भी डिपेंड करेगी, लेटेंसी कितनी है, कि अगर आप कंप्यूटर को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहते हो तो उसका आंसर वो कितने टाइम में देता है, उसको उसकी लेटेंसी जो है वो कहा जाता है, कितने टाइम के अंदर वो आंसर देता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो हैं एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में जो है उसकी एफिशिएंसी डिफाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल जो है वो साबित होते हैं। However, फ्लॉप्स प्रोवाइड अ बेसलाइन। ये फ्लॉप्स जो होते हैं एक बेसलाइन प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज जो है उसको कंपेयर किया जा सके, पर्टिकुलर इन द टास्क डोमिनेटेड बाय फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन। ऐसे टास्क जो कि डोमिनेट हो, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करनी हो। अब वेरियस यूनिट्स देख लेते हैं कंप्यूटिंग स्पीड के। सबसे पहले आते हैं आपके टेराफ्लॉप्स। ये जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग स्पीड। ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट होता है। 10⁻12 फ्लॉप्स के इक्विवेलेंट होता है आपका एक टेराफ्लॉप। देन उसके बाद आता है आपका पेटाफ्लॉप्स। ये होता है आपका 10⁻15 फ्लॉप्स के इक्विवेलेंट होता है। देन एंड में आता है आपका एक्साफ्लॉप्स। एक्साफ्लॉप्स होता है आपका 10⁻18 फ्लॉप्स के इक्विवेलेंट होता है आपका एक एक्साफ्लॉप। इंडिया में करंटली कितनी यूजेज ऑफ पेटाफ्लॉप्स के कंप्यूटर्स जो यूज किए जाते हैं वो देख लेते हैं। द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग NCMRWF हाउसेज मिहिर। तो ये जो मिहिर सुपर कंप्यूटर है इसका यूज करता है, जिसकी स्पीड कितनी है 2.8 पेटाफ्लॉप। ठीक है, तो इसकी स्पीड है 2.8 पेटाफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर मिहिर, जिसको NCMRWF के द्वारा यूज किया जाता है। उसी के साथ एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी है IITM, ये जो है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का यूज करता है, जिसकी स्पीड है 4.0 पेटाफ्लॉप। These existing supercomputer launched in 2018 will be decommissioned once the new petaflop supercomputers are introduced। तो जैसे ही नए 18 सुपर पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये जो एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर जिनको लॉन्च किया गया था 2018 में उनको डीकमीशन जो है वो कर दिया जाएगा। As per the agreement, NCMRWF will receive 8 petaflop of computing power, while the remaining 10 petaflops will be allocated to IITM, catering to their specific weather forecasting requirements. India's first supercomputer is called Param 8000, was launched in 1991। तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000 और इसको लॉन्च किया गया था 1991 में। तो ये सवाल जो है बहुत बार जो आपके ग्रुप बी के एग्जाम्स जो है उनमें पूछा गया है।
अब एक नोट देख लेते हैं, जो वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इन टर्म्स ऑफ पेटाफ्लॉप, वो है आपका हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज फ्रंटियर, जिसको OLCF5 भी कहा जाता है, OLCF5, with the ability to touch a peak performance of 1685.65 petaflops. उसी के अलावा एरावत PSIA stands as India's largest and fastest AI supercomputing system with the remarkable speed of 13,170 teraflops. तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एरावत। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो सुपर कंप्यूटर्स, जो 18 सुपर कंप्यूटर्स नए लॉन्च होने जा रहे हैं उनके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ने के लिए आप इस स्क्रीन पे जो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।